पुस्तक मिळालं दुसरं. जय जिनेंद्र मुग्धा, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. दुसरं पुस्तक मिळालं. हो आहे ना. का? काय त्याच्या माझ्याकडे दिसत नाहीये म्हणून म्हटलं काय आहे त्याच्यावरती. एक मिनिट. नंतर सांगितलं तरी चालेल. नाही, अजून सुरू. अजून आले हा नाही. हा हा. ममता ताई. हो बोला. जय जिनेंद्र. माझा आज तो याद येतो का? आवाज येत नाही तुमचा, कट होतोय. काय माहिती नाही बाबा, मी आज गेले आता. आवाज कट होतोय तुमचा. बर 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 ओके. तुम्हाला पुस्तक कुठे मिळालं? मी मागवली ना सोलापूरहून. हो का? अच्छा अच्छा अच्छा. मला वाटलं कुणाकडनं घेतलं का काय. नाही, मी 8वा आणि 10वा भाग मिळाला. मामी बोल. 8 आणि 10 पुस्तक 2 म्हणून आहे बघा. 2 भाग मिळाले. पुस्तक 2. पुस्तक 2. खंड 1 आहे का? हा, प्रथम खंडे सत्प्ररूपणा 2. प्रथम खंड पुस्तक 2 भाग 1 असं दिलेलं आहे. खंड 1. एक मिनिट मी काढलंय ते बघते. हा, एक मिनिट. तुमची आली काय पुस्तक? जय जिनेंद्र. पुस्तक 2 आहे का? हा, पुस्तक 2. माझं पुस्तक 3 आहे. पुस्तक 2 नाहीये माझ्याकडे. मग बहुतेक खंड 1 पुस्तक 3 भाग 2. नाही, तसं पण आहे. अजून एक आहे का बघा. बघते आता परत नंतर झाल्यावर. हा पुस्तक 2 पाहिजे ना फक्त. हा, पुस्तक 2 पाहिजे. हा. तुमची आली काय कस्तुरीताई पुस्तकं? हा हो आली ना. आली परवा आली. आली का? हा हा, ठीक. परवा आली. फक्त 8वा आणि 10वा भाग पण नाहीये. अभी आए नहीं पंडित जी? हाँ, टाइम तो हो गया। हाँ, आ जाएंगे. कभी कभी देर हो जाती ना. कभी कभी ऑनलाइन का प्रॉब्लम आता है, नेट का भी प्रॉब्लम आता है कभी कभी. आपको भी देर हो जाती है ना. तिकडे 8 आणि 10 2 भाग नाहीये, बाकीचे आहेत सोलापूरला. ठीक है. नहीं, असल में आज जो पंडित जी ने क्वेश्चन लिखे थे उसके आंसर लिख लिए मैम आपने? मुग्धा मैम, कस्तूरी मैम? मैंने देखा ही नहीं अभी तक. इनमें डाल दिया मैंने. देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला. सच में टाइम तो मिलता है. मुद्दा व्हॉट्सअप आहे तुझ्याकडे? ह्यांचा नंबर आहे कुणाचा? हे ग्रुपचा? नाही मम्मी. मग कशावर तुला कशावर आले प्रश्न? ते प्रकार माहीतच नाही. व्हॉट्सअपलाच येतात ना. ते ग्रुप नाही ना माझ्याकडे. तो व्हॉट्सअपचा कुठला ग्रुप आहे? षटखंड आगम ग्रुप असेल की. षटखंड आगम टाका. अच्छा, युट्यूब वर? व्हॉट्सअपला षटखंड आगम म्हणून ग्रुप असेल. नाहीये माझ्याकडे तो ग्रुप. ऍडमिनला ऍड करावं लागेल संध्याकाळी. हा तेच म्हण. संध्याकाळी तुझ्या ह्याच्यातनं तू टाक ना. तुझ्या ह्याच्यातनं टाक ना, हा नंबर ऍड करा म्हणून. बर बर, मी सुचाला सांगते. हा, हा, ते सांगितलं की ते ऍड करतात मग. हा, करते करते. मैडम अपना मंगलाचरण ना रिकॉर्ड करके भेजो सबको.
है मुग्धा मैडम? हाँ मैं क्या? अपना मंगलाचरण रिकॉर्ड करके भेजिए सबको, बहुत अच्छा बोलते हो। अच्छा अच्छा, बोलती हूँ। मी पण आता घरी आले. चारला लावते, सव्वा चारला लावते, सव्वा चारला लावलं तरी चालतं. अभी कैसे देखेगा इसको? ये आएगा ना। एक मिनट, चलो सब बैठे हेलो थे, सब चल रहा है, ये भी चल रहा है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? मेरे हाँ, आ इंटरनेट रही नहीं है। आ रहा है। आ रही आ रही आ रही है, आ अच्छा, रही है आ पंडित रही जी, आवाज। आ रही है। अच्छा, क्यों मेरा बिल्कुल इंटरनेट नहीं है आज। ये अच्छा। फोन से लगाया मैडम के, मोबाइल पे। ठीक है। हाँ, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। जितना आ जाएगा आप लोग आवाज आती है उतना देखते हैं, ठीक है। आवाज आ रही, चलिए करिए मुक्ता जी, जिनवाणी स्तुति करते हैं। मंगलाचरण लो। हाँ, मंगलाचरण करिए। हाँ। सिद्धादत्तमला विशुद्ध बुद्धिये लब्ध संवत्था त्रिभुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे त्रिभुवन भवन पशर्या पच्चखमबोह किरण परिवेदो उयो वि अनर्थवणो अरहंत दिवाय रोजयो चलिए। तिरयण खगणिहाय नुत्तारिय मोह सैन्य शिरणिवहो आयरियरा उपसिबहु परिवालिय भगियाजियलो अन्नान अंधयारे अनोर पारे भमंत भवियान उज्जो ओजेहिको पश्यन्तु सया उवज्झाया दुहतिवति साविनडिया तिहुवन भवियान सुखुराएण परिठविया धम्मपवा सुवजलवान पयानेन संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपम माददुस्सिलभरा साहुजयन्तु सर्वे शिवसुहपः सन्धियाहु निक्कल्य भया। ओम श्री भगवंत पुष्पदंत बुद्धबलित पणिदो खंडागमो श्री वीर सेनायरी वीर्य धौला टीके समणिदो तस् चौथ खंडे वेदनाए कदि अनुयोग द्वारम। धौला पुस्तक 9 विराजमान है। इसका हम यहाँ पर स्वाध्याय करते हुए सूत्र नंबर हमारी 7 की स्वाध्याय चल रही थी। बात चल रही है गणधरों की जो 4 निर्मल रिद्धियां होती है, उसमें से पहली रिद्धि का नाम है कोष्टक रिद्धि, दूसरी का नाम है बीज रिद्धि, तीसरे का नाम है पदानुसारी और चौथी का नाम है संभिन्न संश्रोतत्व। ये 4 रिद्धियां गणधर देव को होती है और इनसे द्वादशांग की रचना जो भी करते हैं उनको यह नियम से होती है। हम यहाँ पर आपके पास में पुस्तक हो तो पृष्ठ संख्या जहां से मैं आगे का बढ़ाना है वहां से अपन वाचना शुरू कर सकते हैं। मेरे पास में आज जो है ना तो इंटरनेट है, थोड़ी सी असुविधा है आप लोगों में पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मैं किसी तरह से चला रहा हूँ। चलिए सूत्र नंबर 7 में हम कहाँ पढ़ते हैं? ये यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 59 पढ़ते हैं।
कल प्रीति जी ने लास्ट में पढ़ा था ना, 12 अंगों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग कैसे बनता है। तो आप लोगों के पास में अगर पुस्तक है तो पढ़िए, यहाँ पर पुस्तक में पेज 58 का जो लास्ट शंका है वह लिखा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही पंडित जी, आ रही है पंडित जी। ठीक है, तो वहां लिखा गणधर, आप लोग निकालिए पेज को। गणधर देवों में कोष्ठ बुद्धि का अभाव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर अवस्थान के बिना उत्पन्न हुए शुद्ध ज्ञान के विनाश का प्रसंग आता है। बात क्या चल रही है? आचार्यों ने कहा कि ये जो 4 निर्मल बुद्धियां हैं, विद्या हैं, ये अगर गणधर भगवान के होती है और उसका कारण है कि इसके बिना 12 अंगों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग आता है। अब हमें आचार्य समझा रहे हैं कि चारों रिद्धियों का क्या क्या कार्य है। तो यहाँ पर समाधान के रूप में हमें 4 बातें बताई जा रही है। पहली बात है कोष्ठ बुद्धि संबंधी, दूसरी बात है बीज बुद्धि संबंधी, तीसरी बात है पदानुसारी बुद्धि संबंधित, और चौथी बात है संभिन्न समश्रोतत्व के अनुसार। सबसे पहले तो ये कहा कि अगर ज्ञान का अवस्थान ही नहीं हो, कोठे में नहीं हो, तो शुद्ध ज्ञान के विनाश का प्रसंग आता है। दूसरे पॉइंट में जो बात कर रहे थे उसमें ये बात बता रहे थे कि बीज बुद्धि जो है, भगवान की जो मुख से जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वह वास्तव में ओंकार तो अनक्षर रूपी होती है। गणधर भगवान तक आती है, लेकिन उसमें दोनों अक्षर अनक्षर रूप स्वरूप बहुत प्रकार के बीज पदों का अगर उन्हें ज्ञान नहीं हो तो द्वादशांग के रचनों की रचना कैसे होगी। तो हम कहते हैं बीज पद, जैसे एक बीज से पूरा पेड़ उग जाता है, उसी प्रकार एक बीज पद को जानकर गणधर भगवान पूरे शुद्ध ज्ञान रूपी वृक्ष की उत्पत्ति करते हैं। इसके बाद में आता पदानुसारी। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पदानुसारी बुद्धि का भी अभाव नहीं है, क्योंकि बीज बुद्धि से जानकर कोष्ठ बुद्धि से प्राप्त करके उन बीज पदों को उभय दिशा में, मतलब जैसे एक पद को जाना, कोई भी एक पद को जान लिया, उभय दिशा मतलब उसके पहले और उसके बाहर के सारे शास्त्र का, सारे विषय का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसको कहते हैं पदानुसारी। और पदानुसारी में पद और उसके उभय दोनों दिशा में। चौथा पॉइंट है संभिन्न समश्रोतत्व का अभाव नहीं है। पढ़ेंगे आप मीनाक्षी जी? पढ़िए इसको, पढ़िए। संभिन्न, उनमें संभिन्न श्रोतत्व का अभाव नहीं है, क्योंकि उसके बिना अक्षरात्मक 700 कुभाषा और 18 भाषा स्वरूप नाना भेदों से भिन्न बीज पद रूप व प्रत्येक क्षण में भिन्न भिन्न भाव प्राप्त होने वाली ऐसी दिव्य ध्वनि का ग्रहण न होने से द्वादशांग की उत्पत्ति के अभाव का प्रसंग आता है। इस दोनों बातें बता रहे हैं यहाँ पर, अक्षर और अक्षरात्मक भाषा का जानना, और दूसरा समोश्रण में जितने भी जीव विराजमान है सबको जो है दिव्य ध्वनि अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। अब भगवान की दिव्य ध्वनि कहा जाता कि 18 महाभाषा में, और पूजा में तो आता कि 700 लघु भाषा, लेकिन यहाँ पर आचार्य ने क्या लिखा है? 700 भाषा शब्द लिखा है। कोई भी उम्र इतनी भाषाएं, उनके अंदर एक एक क्षण में जितने भिन्न भिन्न शब्द हैं उनको सुनने की रूप जो रिद्धि है वह चौथी रिद्धि है। इन सभी रिद्धियों का आगे अभी स्वरूप आने वाला है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस कारण, पढ़िए, इस कारण बीज पदों के स्वरूप का जानना बीज बुद्धि है, ऐसा सिद्ध हुआ। उक्त बुद्धि से भिन्न न होने के कारण जीव भी बीज बुद्धि है। उन बीज बुद्धि के धारक जिन्हों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। यह बीज बुद्धि किस कारण से होती है, ये शंका है। समाधान बता रहे हैं, वे विशिष्ट अवग्रह वर्णीय क्षयोपशम से होती है। चारों बुद्धि का आचार्य ने बताया, आज मैंने ग्रुप में भी डाला था चारों बुद्धि का कारण। तो जो पहली बुद्धि थी कोष्ठ बुद्धि थी, तो वह पूछा गया था किस निमित्त से होती है, तो किस निमित्त से बताया था मीनाक्षी जी? और बताया था धारणा वर्णी कर्म के निमित्त से। देखिए ये चारों रिद्धियां है ना, किसके संबंधित है? मति ज्ञान संबंधित है। और मति ज्ञान के कितने भेद है? अवग्रह, आवाज और धारणा। देखो इन चारों में अपने को ध्यान रखना। और अपन ने मति ज्ञान के 336 भेद बताए थे,
वहां पर भी बताए थे कि किस तरह बहुविध सब लिए थे, उन्हीं को लेकर यहाँ पर कौन सी रिद्धि कौन से निमित्त से होती है उसकी बात बताई जा रही। मतलब हेतु तो मति ज्ञानावर्णी कर्म का शैवशम ही है, क्योंकि चारों विद्या कैसी है, मति ज्ञानावर्णी कर्म के शैवशम है। तो बीज बुद्धि के लिए क्या बोला गया, अवग्रहावर्णी कर्म के शैवशम से। कोष्ठ बुद्धि के लिए क्या बताया गया था, धारणा वर्णी कर्म के शैवशम से। अब यहाँ पर 8वां सूत्र होता है, पढ़ेंगे आप, ममता जी दोषी जी पढ़िए आप, पदानुसारी रिद्धि की बात चल रही है, थोड़ा आप लोग पढ़िए आज। पहले पद पढ़ लीजिए। इस कारण बीज पदों के स्वरूप का जानना बीज बुद्धि है, ऐसा सिद्ध हुआ। हाँ, सूत्र पढ़ना पहले अपने को सूत्र पढ़ना, नमो पदानुसारिणम, पदानुसारिणम। सूत्र नंबर 8। नमो पदानुसारिणम। हाँ, पदानुसारी रुद्धि के धारक जिनों को नमस्कार है। यहाँ देखिए सूत्र में जिन नहीं लगाया, लेकिन हाँ। जिन शब्द की अनुवृत्ति हो रही है, क्योंकि जिन नहीं लगाएंगे आप तो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, अन्य किसी को नहीं नमस्कार करते हैं, तो पूर्व सूत्रों से जिन शब्द की अनुवृत्ति लेनी है। पढ़िए आगे, इसका आप देखो क्या बोलते हैं, ममता जी पढ़िए। यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति आती है, इसलिए पदानुसारी रुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, ऐसा कहना चाहिए। प्रमाण और मध्यम आदि पदों से यहाँ प्रयोजन न होने के कारण बीज पद का ग्रहण किया है। पद का जो अनुसरण अर्थात अनुकरण करती है वह पदानुसारी बुद्धि है। बीज बुद्धि से बीज पद को जानकर यहाँ यह इन अक्षरों का लिंग होता है और इनका लिंग नहीं होता, इस प्रकार विचार कर समस्त श्रुत के अक्षर और पदों को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि है। उन पदों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वह अक्षर पद विषयक नहीं, क्योंकि उन अक्षर और पदों का बीज पद में अंतर्भाव हो जाता है। वह पदानुसारी बुद्धि अनुसारी, प्रतिसारी और तद उभयसारी के भेद से 3 प्रकार की है। जो बीज पद से अधस्तान पदों को ही बीज पद स्थित लिंग से जानती है, वह प्रतिसारी बुद्धि है। जो उपरिम पदों को ही जानती है, वह अनुसारी बुद्धि है। दोनों पार्श्वस्थ पदों को नियम से अथवा बिना नियम के भी जो जानी जाती है, वह उभयसारी बुद्धि है। इन पदानुसारी जिनों को नत होकर भूमिपतित होकर कृति कर्म करता हूँ, यह सूत्र का अभिप्राय है। अभी इस सूत्र नंबर में पहले ही वीरसेन आचार्य ने इतनी बड़ी टीका लिखी, और अभी शंकाकार ने तो शंका पूछना शुरू ही नहीं किया है कि कौन सी रिद्धि चल रही है। यहाँ पर पदानुसारी रिद्धि चल रही है। प्रारंभ में कुछ शब्द आए, प्रमाण मध्यम आदि पदों से यहाँ प्रयोजन न होने के कारण। आप में से कौन बताएंगे, अपन पढ़ते हैं ना शुद्ध ज्ञान के विषय में आता है, अभी आगे आने वाला प्रमाण पद, मध्यम पद और अर्थ पद, ऐसे 3 नाम आते हैं। प्रमाण पद, मध्यम पद आदि पदों के होते ना, और अर्थ पद आते हैं। तो देखिए अपन जब बोलते हैं ना कि नमः समय साराय, नमः श्री वर्धमानाय, तो इनमें 8 पद पूरे करेंगे तो 16-32 पदों का एक पूरा श्लोक बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमाण पद। फिर से बोलता हूं मैं आपको, प्रमाण पद जो सोरठा लिखते हैं हिंदी के अंदर, को भी श्लोक लिखते हैं, तो उसके अक्षरों की संख्या निश्चित होती है। नमः समय साराय एक पद है, स्वानुभूत्या चकासते दूसरा पद है। तो इस प्रकार से 4 पद में, एक पद में अगर 8 की संख्या हो तो 32 का एक प्रमाण पद हो जाता है। ये की संख्या नमः श्री वर्धमानाय निर्दुत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोक का नाम यद्विदा दर्पणाय, तो वहां पर भी ये 32 अक्षरों का पद है, उसको बोलते हैं प्रमाण पद। क्या बोलते हैं उसको, प्रमाण पद। दूसरा बोलते हैं मध्यम पद। अब मध्यम पद किसे कहते हैं मंजुला जी, अपने ना द्वादशांक की जो अपन बोलते हैं ना, जिनवाणी में कितने पद हैं, 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 पद। मतलब पहला आचार अंग से लेकर दृष्टिवाद तक जो 12 अंग है, उसमें पदों की संख्या जो दिखाई जाती है वो 112 करोड़ है।
तो उनमें जो गणना होती है वो कौन से, ये पद कौन से, मध्यम पद है। 112 करोड़ क्या मध्यम पद है। पद में क्या होता है, एग्जिट हो गए पंडित जी, ऐसा लग रहा है। लॉगिन, शायद नेट आया होगा। हाँ लेकिन वो एग्जिट हो गए इसका। नेट नहीं मिल रहा है, हमारा भी ऐसे ही हो रहा है इतनी देर से। हाँ कोई बात नहीं, बात ऐसा ही है। मेरा तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ये तो कोई एक फोन चल रहा है दूसरा, उसमें से लगा के कर रहे, कोई बात नहीं। अपन बात करें ना कि जैसे आम, तो आम में 2 अक्षर है, आम क्या हो गया, शब्द हो गया। अब इससे अपने को कुछ समझ में नहीं आया है ना, और अपन ने कहा अभी आम की सीजन नहीं है, तो ये पूरा अर्थपद हो गया आशबेन। अर्थपद क्या हो गया है ना, पुस्तक कहा, तो पुस्तक तो शब्द है, उसमें शब्द में अक्षर है, लेकिन अब क्या, पुस्तक लाओ, तो उसमें पूरा अर्थपद हो गया। वो कह रहा है कि वो किताब को हमसे मंगा रहा है, मुझे पेन दो, ये पूरा क्या हो गया, अर्थपद हो गया। केवल अपन का है पेन, कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन उसमें क्या, पेन में अक्षर भी है, शब्द भी बना है ना, लेटर्स, वर्ड एंड टर्म तीनों बोलते हैं, सेंटेंस पूरा बन जाता है। तो यहाँ बात क्या चल रही है, हमारी कौन सी नदी की बात चल रही है, हमारी 8वीं सूत्र में बोला ना, पदानुसारी मुनि जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार हो, मतलब उन मुनि राजों को जो इस बुद्धि से सुशोभित है, उनको नमस्कार किया गया। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया, पद आया, पद। तो मीनाक्षी जी आप यहाँ ये बता रहे हैं कि पद से किसको लेना, मतलब अपने को पद से किसको लेना, ये बात ये बता रहे। क्यों, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में, जब ज्ञान मार्गणा में पद 3 प्रकार के बताए, पहला है प्रमाण पद, दूसरा है मध्यम पद, तीसरा है अर्थपद, है ना। प्रमाण पद मैंने किसको कहा, जो 32 अक्षरों का होता है, श्लोक होते हैं, सोरठा होते हैं, उनमें अक्षरों की संख्या निमिट होती है, तो उसको बोलते हैं प्रमाण पद। मध्यम पद किसको कहते हैं, हमारे द्वादशांक जिनवाणी है, उसमें जो अक्षरों की जो संख्या है एक एक पद में, पद तो हमें पता है 112 करोड़ से अधिक है, लेकिन एक पद में अक्षरों की संख्या कितनी है, किसी को याद नहीं हो, मैं बताता हूँ, ध्यान भी आ जाएगा आप लोगों को। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि इतने अक्षरों का एक पद है। ये कौन सा कहलाता है, जिनवाणी में मध्यम पद कहलाता है। पद 3 प्रकार के होते हैं, प्रमाण पद, हम जिनवाणी में भी लाइन दूसरी पढ़ रहे हैं, प्रमाण और मध्यम आदि पदों से यहाँ प्रयोजन न होने के कारण, मतलब यहाँ पर उन पदों से प्रयोजन नहीं है, ये बताना चाहते हैं। पदानुसारी बुद्धि के अंदर पद तो आया है। अब मैं आपसे पूछूंगा मंजुला जी क्यों नहीं है, तो इसमें कठिन उत्तर नहीं है। आशा में इसमें उत्तर कठिन नहीं है। मीनाक्षी जी आप बताएंगे, मेरे को दिखते नहीं कौन कौन है, इसलिए आप अपना फोन ठीक थोड़ा टेढ़ा सीधा करके आड़ा हो रहा है। हाँ ठीक आया। हाँ इसमें सबका दिखता क्यों नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें नाम अब दिखने लगे मुझे, ठीक है, खुद दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रमाण मध्यम आदि पदों से प्रयोजन क्यों नहीं है, कि जब हम बोलते हैं प्रमाण पद में द्वादशांक जिनवाणी के पद ले, तो वो कौन से ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। अपन कोई भी सेंटेंस बोलते हैं वो क्या है, शुद्ध ज्ञान है। हम जब ये बोले हैं कि नमः समय सारा, ये सब किसके भेद है, शुद्ध ज्ञान के भेद है। और आप सबको पता है ना कि यहाँ पर कौन सी रिद्धि चल रही है, यहाँ पर तो मति ज्ञान संबंधी रिद्धि चल रही है। मीनाक्षी जी, मैंने अब जो दिखेगा उसको नहीं, मीनाक्षी जी ममता जी दिख रही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कौन सी रिद्धि चल रही है, मति ज्ञान की रिद्धि चल रही है। तो आचार्य क्या कहते हैं, प्रमाण और मध्यम आदि पदों से यहाँ प्रयोजन न होने के कारण बीज, यहाँ पर बीज पद का ही ग्रहण किया गया। मतलब कोष्ठ बुद्धि में जो अवधारणा बीज पद से जिसको किया गया था, उन पदों को लिया गया है। ये बीज पद कैसे है कि बस एक पद में सुनकर, और इसके बोला 3 तरह से बोला उन्होंने, उभयासारी बोला, तदुमय स्वरूप बोला, है ना, प्रतिसारी बोला। मतलब ये भेद है। क्या मतलब हुआ, उसके पीछे के पद को देखो, जो बीज पद से अधस्तन पदों को, बीज पद स्थित लिंगों को जानता वो प्रतिसारी बुद्धि है। मतलब जोन सा पद जाना, जैसे हमने
ये समझने के लिए बोल रहे हैं। किसी भी ग्रंथ की, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 30वीं गाथा जानी, तो उसके पहले कितनी गाथा थी? 1 से 29 थी। आगे कितनी है? 31 से 58 तक गाथा है। तो आचार्य को एक गाथा बस बोला तो पीछे की और आगे की दोनों याद हो गई। अब किसको केवल पीछे की याद होती है तो उसको बोलते हैं प्रतिसारी बुद्धि, और आगे के पद याद होते हैं उसको बोलते हैं उपरिम पद की वाली बुद्धि है, अनुसारी है। और दोनों को बोल गया तो उन्होंने बोला पार्श्व पदों को उन्होंने तदुभय सारी बोल दिया। तो इस प्रकार से इस रिद्धि के स्वरूप को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो बात बताई और उनको नमस्कार किया गया है, शंका के द्वारा विषय को और स्पष्ट कर रहे हैं। अभी तक जो ममता जी अपन ने पढ़ा है उसमें कितनी बातें आई है? उसमें 3 बात आई है। पहली बात क्या हुआ कि सूत्र में जिन शब्द की अनुवृत्ति लेना। दूसरी बात क्या आई है कि जो प्रमाण, मध्यम और आदि पद है उनसे यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर तो पहले कोष्ठ बुद्धि और बीज बुद्धि आई है, उन्हीं के आधार पर लेना है। और तीसरी जो है ऐसे मुनीश्वरों को, ऐसे जिनेश्वरों को मैं क्या करता हूँ? नत होकर, मतलब भूमि पतित होकर, मतलब अष्टांग नमस्कार। मीनाक्षी क्या लिखा उन्होंने? भूमि पतित होकर। आपकी पुस्तक मिली है? जी जी, आप लोग पढ़ रही है? हाँ जी। नत, जिनको नत होकर मतलब मस्तक झुकाकर, भूमि अष्टांग पतित होकर नमस्कार। मैं उनको कृति कर्म करता हूँ। मतलब कितनी अच्छी बात है, अष्टांग नमस्कार करता हूँ, ऐसी बात यहाँ पर बताई है। अब देखिए आगे हमारी आगे की पढ़ी शंका, पढ़िए, कोई भी पढ़िए आप लोग। शंका यह किससे होती है? हाँ। समाधान, इहा वर्णीय और अवाय वर्णीय के तीव्र क्षोभम से होती है। हाँ। कि अवग्रह यह अवाय, तो हाँ। अवग्रह तो के बाद देखो जो यह और अवाय अब आता पे है। क्या हो गया? अवग्रह, इहा, अवाय। ठीक है, तो पहले कौन सी बताई थी? इसके बाद जो पहले बताई थी वो कौन सी बताई थी? अवग्रह वाली बताई थी, है ना। कोष्ठ बुद्धि बताई थी धारणा वर्णी कर्म के नियम से। फिर बताया दूसरी बुद्धि जो बताई थी बीज बुद्धि, उसको अवग्रह कहा था। पद बुद्धि को उन्होंने किसके निमित्त से होती है? तो यहाँ पर होता है इहा वर्णीय और अवाय वर्णीय, मतलब मति ज्ञान के भेद आ गए, चारों आ गए, क्योंकि 3 सूत्र आए लेकिन यहाँ इहा और अवाय दोनों आ गए। अब आगे का सूत्र है सूत्र नंबर 9, पढ़िए। नंबर 9, नमो संभिन्न नसोदाराणम। नमो संभिन्न सोदाराणम, इसका हिंदी में संभिन्न श्रोता जिनों को नमस्कार हो। हाँ, जिनों को इस पद की अनुवृत्ति आती है। सम अर्थात भले प्रकार। श्रोत इंद्रिया वर्ण के क्षोभम से जो भिन्न अनुविद है वे संभिन्न कहलाते हैं। संभिन्न ऐसे जो श्रोता वे संभिन्न श्रोता है। कथनचित युगपत प्रवृत्त हुए अक्षर अनक्षर स्वरूप अनेक शब्दों के श्रोता संभिन्न श्रोता है, ऐसा निर्देश किया गया है। रुकेंगे, ये बुद्धि जो है ये इस प्रकार की, यहाँ पर तो ये मुनिराजों की रिद्धि की बात चल रही है, लेकिन चक्रवर्तियों को भी ऐसी रिद्धि होती है, ठीक है ना। उनको विद्या कहो या रिद्धि कहो, क्योंकि यहाँ पर तो जो मुनिराज की जो रिद्धि बोलते हैं वो तप विशेष से होती है, और चक्रवर्ती को उनके पुण्य कर्म के उदय से होती है। तो चक्रवर्ती की इतनी बड़ी सेना होती है तो वहां पर मान लीजिए कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़ा, यहाँ तो संख्या और बढ़ने वाली है। अपन को चक्रवर्ती है, तो सेना में कोई भी 2 सिपाही बात कर रहे हो और कुछ भी बात कर रहे हो, वो कितने ही दूर खड़े हो, हमारे चक्रवर्ती को पता चलता है कि उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अब देखो कितनी बड़ी रिद्धि है ये यहाँ पर कि कितनी बड़ी सेनाओं में घोड़ा, इन्होंने क्या बोला? अनक्षर और अक्षर, मतलब ये है कि चक्रवर्ती का किसी का घोड़ा हिंद ना रहा तो चक्रवर्ती पता चलेगा उस घोड़े को प्यास लगी है, तो दुखी है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि अक्षर और अनक्षर। अब घोड़े की भाषा तो अक्षर वाली नहीं है, तो अनक्षर और अक्षर दोनों भाषाओं को ये रिद्धि जान लेती है। अब देखो मुनिराज की जो बताएंगे ना, तो एक माप बताएंगे। माप बताएंगे, क्या माप बताने वाले? बहुत सुंदर गाथा है, आप में कोई पढ़े ऊपर, गाथा नंबर 19, मैं इसका अर्थ बताने वाला हूँ आगे। नव नाग, बोलिए। नाग सहस्राणि नागे शतम रथा, रथे रथे शतम तुर्गा, तुर्गे तुर्गे शतम नरा। ये ना नाग का मतलब है हाथी लेना है अपने को, ठीक है ना। और उनकी बात बताइए, ये बताइए, यहाँ एक शब्द आया एक अक्षोणी सेना। एक अक्षोणी ये माप है। जैसे अपन भोजन की थाली में जाते क्या आता है कि सब 2 सब्जी
एक दाल, 4 रोटी और आपको चावल की प्लेट मिलेगी। तो ये थाली का माप हो गया पूरा, कि उस थाली में क्या है कि 2 सब्जी है, एक स्वीट डिश है, एक दाल है और 4 रोटी है और चावल की प्लेट। मतलब इसको क्या पूरी थाली का माप हो गया। यहाँ पर किसका माप कर रहे हैं? सेना का माप कर रहे हैं। ये अक्षौणी सेना जो नारायण जाते ना, नारायण मतलब आप पांडव पुराण वगैरह में भी मैंने इसको पढ़ा है, अपन पुराण में आता ना, तो उनकी कितनी सेना लेकर गए। तो कहते हैं ना कि नारायण जब गया पृथ्वीनारायण पर, तो वास्तव में पहले तो पृथ्वीनारायण चक्रवर्ती होता, अर्ध चक्रवर्ती है ये पृथ्वीनारायण। जैसे रावण ले अपन, तो रावण पहले अर्ध चक्रवर्ती था, ये नारायण जीत के फिर चक्रवर्ती बनता है, मतलब अर्ध चक्रवर्ती बाद में बनता है। तो सेना कहाँ से लेते हैं? तो ये जो नारायण के पास में वो खुद रिद्धियां प्रकट करता है, कुछ सेना आती है, लेकिन जो जिन जिन कन्याओं से शादी करता ना, तो उनके घर से भी जो राजाओं की सब सेना मिलकर सारी सेना इकट्ठी हो जाती है। तो सेना इकट्ठी होगी तो अशोका क्या बोलेंगे? कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, कितने पैदल थे, कितने रथ थे, तो इन सबको मिलाकर माप कराया। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक अक्षौणी सेना में, क्यों कितना बोलेंगे? 9000 हाथी। एक बात बोल दिया, एक थाली में 2 सब्जी। यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक अक्षौणी सेना में 9000 हाथी। अब एक हाथी के आश्रय 100 रथ, तो ये कितना हुआ? 9000 किया और 100 किया तो कितने हो जाएंगे? 9 लाख रथ हो जाएंगे। 9 लाख मतलब एक अक्षौणी सेना में कितने हो जाएंगे? 9000 हाथी, 9 लाख रथ। क्योंकि यहाँ क्या लिखा मीनाक्षी जी? एक हाथी के आश्रित 100 रथ। एक हाथी है तो उसके पीछे कितने चलेंगे? 100 रथ। हाथी 9000 को 100 से गुणा हो गए, तो अपन 9000 में 100 का गुणा करेंगे तो 90,000 एक बिंदी, और एक बिंदी और जाएगी तो 9 लाख रथ आ 9 जाएंगे। लाख हो जाएंगे। ठीक है ना? तो 9000 हाथी और 9 लाख रथ। उसके आगे क्या लिखा उन्होंने? एक एक रथ के आश्रित 100 घोड़े। उसको 100 से और गुणा करा। लाख का बनाना करोड़, और करोड़ का भी आगे बढ़ा देने का, लाख, 10 लाख और करोड़, तो 9 करोड़ घोड़े हो गए। 9 करोड़ घोड़े, और उसके बाद 9 अरब आदमी हो जाएंगे। 9 अरब आदमी मनुष्य हो गए। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अपन चक्रवर्ती के बोलते ना, छोड़े 84 लाख हाथी, छोड़े 18 करोड़ घोड़े, तो 18 करोड़ घोड़े मतलब कितनी? उनकी 2 अक्षौणी सेना हो गई, क्योंकि एक अक्षौणी सेना में कितने हो गए? 9 करोड़ घोड़े। और अपन वो मेरे ख्याल से विराट भावना भी आता ना, छोड़े 18 करोड़ 84 लाख हाथी, छोड़े रत्न नमो निध, और छोड़े संग साथी, घोड़े 18 घोड़ा छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीरण तृण सम त्यागी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मधु जी। ये अपन ने बहुत अच्छी मतलब ये जो ना अपने कृति अनुयोगदान नवी पुस्तक बहुत अच्छी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने को भले धीरे अपन जा रहे हैं, अपने को कोई बाधा अंतराय भी आ गई, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीजें अपने को जानने को मिल रही है। आज क्या बन रहा है, ये बात क्यों आ रही मालूम है मीनाक्षी? ये रिद्धि कौन से मुनिराज को? ऐसे मुनिराज को जिनको समभिन्न श्रोतत्व रिद्धि प्रकट होती है, और गणधरों को ये प्रकट होती है। अब क्यों प्रकट होती है आप सुनो, इसको पहले पढ़ लेते हैं, अपन आगे पढ़ते हैं। पढ़िए, कोई पढ़े आगे। यह एक अक्षौणी, देखो लिखा भी है बराबर ऐसे, एक्चुअली आचार्य ने मीनाक्षी ने सब लिख दिया है। बोलो। जी। यह एक अक्षौहिणी का प्रमाण है। ऐसी 4 अक्षौहिणी अक्षर अनक्षर स्वरूप अपनी अपनी भाषाओं से यदि युगपत बोले तो भी संभिन्न श्रोता युगपत सब भाषाओं को ग्रहण करके प्रतिपादन करता है। इनसे संख्यात गुणी भाषाओं से भरी हुई तीर्थंकर के मुख से निकली हुई ध्वनि के समूह को युगपत ग्रहण करने में समर्थ ऐसे संभिन्न श्रोता के विषय में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो वहां पर जब तीर्थंकर की ध्वनि निकलती है तो वहां पर प्रीति जी को ये नहीं बोलना पड़ता सब लोग अपने अपने म्यूट कर लीजिए। अपने यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं बोलता हूँ तो प्रीति जी को बार बार बोलना पड़ता है, सब लोग अपने अपने म्यूट कर लीजिए। देखिए आवाज बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। वहां गणधर भगवान तीर्थंकर सुनी धुन रहे हैं, इतना बड़ा समोशरण बना हुआ है, असंख्यात लोग है, तिरंज वगैरह है, वो आपस में बातें भी कर रहे हैं। तो गणधर भगवान को ये समभिन्न समश्रोतत्व रिद्धि है कि आप जो करें उनको कोई जो भगवान सुन रहे बराबर सुनेंगे, भगवान ने क्या कहा उनको डिस्टर्ब नहीं होगा, अपने को डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कितनी देखिए यहाँ क्या लिखा उन्होंने कि संख्यात गुणी भाषाओं से भरी हुई
तीर्थंकर के मुख से निकली हुई ध्वनि के समूह को। अच्छा, युगपत ग्रहण करने में समर्थ। यहाँ पर तो जेपी दोषी एक ही भाषा में बोल रहा है, लेकिन वहां पर भगवान तो 18 महाभाषा में और 700 लघु भाषा में बोल रहे हैं। मतलब भगवान की ध्वनि ऐसी है, उसको गंधर्व भगवान इस रिद्धि के कारण सबको एक साथ जान लेते हैं। बहुत गजब की रिद्धि है। मैं आपको कोई बताऊंगा, यक्षोणी सेना आई है, पुराणों में नारायण वाल्की भी आई है, मैंने कहीं लिख रखा, मैं बताऊंगा आपको शाम को। लेकिन ये ना पद्म पुराण में मैंने पांडव पुराण में पढ़ा था आशा बहन। मैंने पद्म पुराण में बहुत पढ़ा पहले था। पढ़ते थे हम लोग, पुराण तो बचपन में पढ़े ना अपन ने। नहीं, अभी भी पढ़ा था, पद्म पुराण में थी। हाँ, पद्म पुराण में होगा बराबर, तो वहां पर आता है आशा बहन। लेकिन यहाँ तो अपने को मिल ही गया ना, अपन ने निकले कि ये 9 से शुरू होता है, मतलब सब 9 से 9,000 लिया, फिर 100 का गुणा करना है। और ये तो अपन जानते हैं कि हाथी कम होंगे, हाथी से ज्यादा रथ होंगे, और रथ से ज्यादा घोड़े होंगे, घोड़े से ज्यादा मनुष्य होंगे। तो अक्षौणी सेना में है क्या है? हाथी, रथ, घोड़ा और मनुष्य। और अपन लगा सकते हैं, और शुरू करना 9,000 से 100 का गुणा करते जाना है। आपको बताइए पूरी आ जाएगी। वैसे भी 1000, लाख, करोड़ और अरब मनुष्य, मतलब इतने मनुष्य की होती है। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। शंका। शंका यह किसके होती है? समाधान बहु, बहुविध और क्षिप्र ज्ञानावर्णीय कर्मों के क्षेपण से होती है। हाँ, इन संभिन्न श्रोता जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। अब अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप जिनों का चूंकि इन्हीं में अंतर्भाव होता है, अतः उन्हें पृथक नमस्कार नहीं किया। ऋजुमती जिनों को नमस्कार करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। यहाँ से अपना विषय बदल रहा है जी। ये अभी कौन सा विषय नंबर चल रहा था? 3। पहला नंबर के विषय में मैंने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, ठीक है ना, वो द्रव्यार्थिक ने इनसे नमस्कार था। उसके बाद में दूसरा विषय आया, वहां पर अपने देशावधि, परमावधि, सर्वावधि और अनंत अवधि वाले जिनों को नमस्कार किया। तीसरा विषय हमारा आया था जिसमें 4 निर्मल हृदयधारी, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और संभिन्न श्रोत, इन 4 निर्मल हृदयधारी के नमस्कार किया गया। इस प्रकरण में अपन ने बहुत सारी बातें जानी कि पहले तो ये कि ये जो रिद्धियां चारों है, इसके बिना द्वादशांग की रचना की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ये गंधर्व भगवान को नियम से होती है। दूसरी बात हमने ये जानी कि ये रिद्धियां मति ज्ञान से संबंधित है, और मति ज्ञान के जो 336 भेद हम बताते हैं, तो हम तो पढ़ ही लेते थे उस समय अवग्रह या अवाय धारणा, लेकिन एक एक से कौन सी बुद्धि से कौन सा जो है लिंक है, संबंध रखती है, वो बात भी हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब आगे का जो विषय नंबर 4 चलेगा, वह चलेगा मन पर्याय ज्ञानी को। हम पता है मन पर्याय ज्ञान केवल मुनिराज को ही होता है। मन जैसे सर्वावधि और परमावधि केवल मुनिराज को होता है, यह मन पर्याय ज्ञान 4थे नंबर का ज्ञान है। पहले का नाम है मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय केवल ज्ञान। इस मन पर्याय ज्ञान के कितने भेद है? कौन बताएगा? नाम बताएंगे, हमको याद है, कौन बताएगा? ऋजुमति, विपुलमति। बहुत बढ़िया, ऋजुमति और विपुलमति। मुग्धा जी बहुत अच्छा। ऋजुमति और विपुल, ये तत्वार्थ सूत्र हम पढ़ चुके हैं। ये सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र बहुत मतलब आवश्यक है। ऋजुमति और विपुलमति हम पढ़ चुके हैं। और ऋजु का मतलब होता है सरल रेखा। ममता दोषी अपन पढ़ते ना, आर्जव धर्म में ऋजो भावो आर्जव। अब ना मन में हो सो वचन उचरिए, वचन में हो सो काव्य, सीधी रेखा की बात। ऋजु मतलब सरल रेखा। जैसे अपन ज्योमेट्री पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्री बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। 3 गणित होते ना, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। ज्योमेट्री। अब तो ये हालत हो गई अपने के, ज्योमेट्री के लिए पहले ज्योमेट्री, फिर बोलना पड़ता रेखा गणित, है ना। कोई बात नहीं, रेखा गणित। तो रेखा होती है सरल रेखा। अच्छा, जब हम पढ़ते थे ना, तो रेखा किसको कहते मालूम है? 2 बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को रेखा कहते हैं। मतलब कितने बचपन की बात है कि याद आ रही। 2 बिंदु, उसको ऋजु रेखा कहते हैं। और बहुत लंबी कोई कहीं से जाए तो उसको कहते हैं वक्र रेखा कहते हैं। ये ऋजु विपुलमति का मतलब उनका सरल लेना है। तो देखो इस सूत्र को पढ़ते, कौन पढ़ेगा? पढ़ो आप, सूत्र नंबर 10 पढ़िए। नमो उज्जमतीनम। हाँ, पढ़ी, क्या लिखा है इसमें? हाँ। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान को नमस्कार हो। बहुत बढ़िया। हाँ, पढ़िए इसको। दूसरे को की मति अर्थात मन में स्थित अर्थ उपचार से मति कहा जाता है।
रुजु का अर्थ वक्रता रहित है। बहुत बढ़िया, क्योंकि सरल रेखा है। इन्होंने नास्तिक से परिभाषा बताई, अपन ने क्या बताई थी? दो बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी को ऋजु रेखा कहते हैं। ऋजु मतलब सरल। इन्होंने इसकी नास्तिक से परिभाषा बता दी। ऋजु का अर्थ अर्थात वक्रता रहित है, अर्थात जो सरल नहीं है। और मति अपन बोलते हैं ना, उसकी मति तो बिगड़ गई। मति ज्ञान जो है, मति जो है, ये मति ज्ञान का बुद्धि भी कहते हैं इसको। यहाँ पर किसको लेना? मन में स्थित अर्थ को उपचार से मति कहा गया। मति शब्द किसके लेना है? यहाँ पर मन से लेना है। तो यहाँ पर जो बोला ना ऋजु मति, तो मति मतलब किसके? मन परे ज्ञान पर उस व्यक्ति के मन में जो स्थित है उसको उपचार से मति कहा। इसके बाद में तुरंत यहाँ पर शंका शुरू हो जाती है। पढ़िए शंका क्या है? रुजुता किस कारण से है? समाधान, यथार्थ मति का विषय होने से, यथार्थ वचनगत होने से और यथार्थ अभिनय अर्थात शारीरिक चेष्टागत होने से उक्त मति में रुजुता है। कितना मतलब अच्छा प्रश्न पूछा शंकाकार ने। अब ऋजुता बोल रहे हो, ऋजु गति आ गई है। ज्ञान में कौन सी ऋजुता है? मतलब देखो, गणित पे तो हो सकती थी, हमने क्या अंक गणित पढ़ी, बीज गणित पढ़ी, सरल गणित, लेकिन यहाँ पर ज्ञान में कौन सी ऋजुता है? तो देखो क्या लिखा, जवाब दिया, यथार्थ मति का विषय होने से, यथार्थ वचनगत होने से और यथार्थ अभिनय अर्थात शारीरिक चेष्टागत होने से उक्त में मति ऋजुता है। आर्य धर्म में होता ना, जो मन में हो सो वचन में उचरी है, वचन में हो सो काय से उचरी है। यहाँ पर उस मुनिराज के आर्य धर्म की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो मुनिराज को ऋजुमति नाम की ऐसी रिद्धि है, मन पर्याय ज्ञान है, उसकी बात चल रही है। ज्ञान है मुनिराज को, और बात चल रही कि मुनिराज के सामने अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति के मन में क्या बात चल रही है, उसके वचन संबंधित बात और उसके संबंधित शरीर की चेष्टा के संबंधित जो है, उसको कहते हैं मति में ऋजुता है। मतलब क्या मतलब हुआ? यहाँ पर मन संबंधित, वचन संबंधित और काय संबंधित। ऋजुमति ज्ञान, मन में कोई सरल सोचता है और मन में कोई कॉम्प्लेक्स सोचता है, इसका इसका उसका उसका। जैसे हम कहते हैं ना, ये कौन है? कि मेरी बुआ के रिश्तेदार के फ्रेंड के नानी का छोटे भाई का, उसकी जो लड़का था ना, उसकी बहू जो है ना, उसकी सासू जी है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ समझ नहीं आया। ये वक्र हो गया। अब अपन कहां से कहां चलेंगे, अपन सुने भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ऐसा भी कोई बोले, ऐसा वक्र चिंतन कर रहा है, तब भी विपुल मति जान लेंगे, लेकिन ऋजुमति नहीं जानेंगे। ऋजुमति सीधे बनेंगे कि मेरे बेटे की बहू है, सीधा मेरा बेटा है और बहू है। उसके आगे की करेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। तो ये बोलिए ऋजुमति मान क्या हो गया? तीन संबंध लेना, मन संबंधित, वचन संबंधित और काय संबंधित। काय संबंधित के लिए यहाँ पर एक लिया अभिनय। अभिनय देखो, अपन क्या कहते हैं नाटक में जो करते हैं ना, अभिनेता। आपने सुना मीनाक्षी? अभिनेता। आशा बहन की हिंदी अच्छी हो जाएगी अब इसमें, है ना? अभिनय, अभिनय मतलब क्या होता है? अभिनेता। तो अपन मालूम क्या कह रहे हैं मीनाक्षी? क्या कह रहे हैं? अपन शरीर से नाटक कर रहे हैं। अभी देखो ना, अभिनय शारीरिक चेष्टागत होने से, मतलब वो अपन जो भी हाथ ऊपर उठाए किसी को, यहाँ चेष्टा क्या है कि उसके हाथ से पता चल जाएगा ये व्यक्ति उसको मारने जा रहा है, ये व्यक्ति उसके साथ दौड़ने जा रहा है, ये उसके, ये अभिनय चेष्टा ना। लेकिन इसको आचार्य ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, अभिनय। मतलब अपन तो कहते हैं अभिनेता, तो अपन जानते हैं अमिताभ बच्चन अभिनय है, अभिनेता है ना, ये अभिनेत्री है। अभिनय बात कर रहे हैं, लेकिन किसको? शारीरिक चेष्टा से। इसको आचार्य ने शब्द किया शरीर की चेष्टा से। देखो, मन की चेष्टा पता नहीं चलती है बाहर से, लेकिन शारीरिक चेष्टा हमको पता चलती है। लेकिन उसकी ऐसी चेष्टा हो, सरल हो, तो ये कौन जान लेते हैं? हमारे ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी जान लेते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक जिसके मन की बात को जान रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, वह मुनिराज हो सकता है, श्रावक हो सकता है, पशु हो सकता है, और अगर उस लिमिट में कोई वहां पर ऊपर से देव आया है तो देव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नारकी तो आते नहीं है, बाकी तीन गति की जीव में कोई भी हो सकता है। उसके मन में क्या है, वो बोलने का उसका क्या अभिप्राय है, उसकी काय की जो क्रिया है उससे क्या अर्थ निकलता है, ये ऋजुमति ज्ञानी जान लेते हैं। ये एक रिद्धि में लिया है। चलिए अब आगे पढ़िए।
ऋजु है मति जिसकी, रुजु है मति जिसकी वह रुजुमति कहा जाता है। सरलता से मनोगत, सरलता से वचनगत और कायगत से अर्थ को सरलता से जानने वाला और उससे विपरीत वक्र अर्थ को न जानने वाला मन परिज्ञानी रुजुमति कहा जाता है। हाँ, मतलब यह सरल और वक्र, ऋजुमति ज्ञानी वक्रता को नहीं जानता, सरलता से जानता। तो सरलता मनगत, सरलता वचन से और कायगत, तीनों को सरलता जानने वाला ऋजुमति विपुल ज्ञानी होता है। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञानी होता है, विपुलमति के आगे आने वाला है। शंका पढ़ेंगे आगे की। शंका, रुजुमति मन पर्याय ज्ञानी मन से अचिंतित, वचन से अनुक्त और अनभिनीत अर्थात शारीरिक चेष्टा के अविषयभूत अर्थ को क्यों नहीं जानते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि उसके विशिष्ट क्षयोक्षम का अभाव है। ये क्या है? ये क्या प्रश्न पूछा है? ये सिर्फ आचार्य की शैली है समझाने की। अपन ने ऊपर क्या बताया था? परिभाषा बताई थी। मैंने क्या परिभाषा? ऋजु है मति जिसकी वह ऋजुमति कहा जाता है। फिर क्या बताया? ये सरलता से मनोगत, सरलता से वचनगत व कायगत, अर्थ को सरलता से जानने वाला और विपरीत को नहीं जानने वाला कहा जाता है। मतलब परिभाषा में अस्थि का बोल भी बताया, नास्ति का बोल भी बताया। अस्थि के बोल में क्या बताया? सरलता से मनोगत, सरलता से वचनगत और सरलता से कायगत को जानने वाला, ये अस्थि से बोल हुआ। नास्ति से भी 3 बोल है। देखो विपरीत से मतलब क्या होगा कि वक्र, मन में वक्र, वचन में वक्र और काय में वक्र, उसको नहीं जानता है। कौन नहीं जानता? ऋजुमति नहीं जानता। तो 6 बोल हो गए, 3 आस्तिक है, 3 नास्तिक है। शंकाकार क्या पूछता है कि भाई वो क्यों नहीं जानता है मन में? जब वो मन के अंदर बात चली है, जैसे अपन ना आंख है तो क्यों नहीं दिख रहा है? वो बोले कि मैं आंख से दिखता लेकिन खड़ा हुआ दिखता है, बैठा हुआ नहीं दिखता है। ये देखो आंख का उदाहरण दे रहा हूं मैं। शंकाकार क्यों नहीं? अगर कोई कहे कि भाई वो बैठा हुआ तो देख लेगा लेकिन खड़ा है तो नहीं देख पाएगा, तो आप क्यों नहीं? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? तो उसको फौरन उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं जानता है? तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं समाधान में। तो क्या बताए? नहीं, क्योंकि उसको विशेष शैवक्षम का अभाव है। शैवक्षम मतलब ज्ञान लेना, ज्ञान का, विशेष ज्ञान का अभाव है। चलिए आगे बढ़िए। मति ज्ञान, मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान से मन, वचन व काय के भेद को जानकर पीछे वहां स्थित अर्थ को प्रत्यक्ष से जानने वाले मन पर्याय ज्ञानी का विषय द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव के भेद से 4 प्रकार का है। इनमें रुजुमति मन पर्याय ज्ञान जघन्य से एक समय संबंधी औदारिक शरीर की निर्जरा द्रव्य को जानता है। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि मन पर्याय ज्ञान है ना, कौन? तो ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान। तो जैसे अवधि ज्ञान की सीमा थी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, तो मन पर्याय ज्ञान की भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सीमा है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले क्या बताया कि जो मन पर्याय ज्ञान जानता उसके पहले या तो मति ज्ञान हो चुका होगा, कहाँ तक ये आता, या शुद्ध ज्ञान हो गया, उसके बाद में भी मन पर्याय ज्ञान कह सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मन पर्याय ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग होगा, नहीं, दर्शनोपयोग होगा, मति ज्ञान का कुछ भेद हो जाएगा। अपने कहा था यह ज्ञान तक तो आ ही जाएगा, फिर जान सकता, ये अपन ने जाना था। और उस ज्ञान के भी द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी और भाव के, इन प्रकार से भेद से 4 प्रकार का। क्या मतलब हुआ 4 प्रकार का? आशा बहन, मुग्धा जी क्या हुआ? कोई बताएगा? आप द्रव्य, क्षेत्र, यहाँ पे 4 प्रकार बताए। तो द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा और काल की अपेक्षा, ऐसे 4 प्रकार बताए। हाँ, मतलब उसकी क्या लिमिट है, सीमा है। तो आप लोगों को याद था जब अवधि ज्ञान पढ़ा था तो क्या बताया था? द्रव्य से क्या बताया था? घन, औदारिक शरीर। देखो यहाँ भी लिखा है, अभी अपन ने पढ़ा ना, इनमें ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान जगन्य से एक समय संबंधी औदारिक शरीर की निर्जरा द्रव्य को जानता है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ये कोई पढ़ेगा फिर से? इनमें मिला आपको किसी को? इनमें ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान जगन्य से एक समय संबंधी औदारिक शरीर की निर्जरा द्रव्य को जानता है। अब मेरा प्रश्न, ऋजुमति की जगह पर लिखो देशा अवधि ज्ञान। जगन्य देशा अवधि ज्ञान कितना जानता है? द्रव्य की अपेक्षा कितना जानता था? अपन ने पढ़ा था, मैंने फार्मूला भी लिखा है था।
देखो याद करो, कोई बात नहीं है, समय प्रबंध लिया था वहां पर, संचय वाला समय प्रबंध लिया था, लेकिन लिया था वो भी औदारिक शरीर का, नो कर्म का औदारिक शरीर का ही सब लिया था, लेकिन वहां पर सत्ता का लिया था। मध्यम योग मतलब के वहां पर निमित्त अपन ने कहा था डेढ़ समय प्रबंध लिया था। हाँ, अपन ने वहां पर संचय लिया था एक बात, और संचय के साथ में केवल वो नहीं लिया था, उसके साथ में विश्वसोपचय भी लिया था, और और डिवाइडेड उसको काय से डिवाइड किया था, लोक से डिवाइड लोक किया था। प्रमाण। हाँ, मतलब वो अवधि ज्ञान का जो विषय था ना, वो स्थूल था, ये मन पर ज्ञान उससे भी सूक्ष्म को जानता है, लेकिन कहाँ पर जानता है, उसके सामने वाले के मन में स्थित उनको जानता है। अब मैं फिर से बताता हूँ, अपने को सबको याद आ जाएगा। यहाँ पर मन पर ज्ञान की बात चल रही है, इसकी भी द्रव्य से भी लिमिट है, क्षेत्र से भी सीमा है, काल से भी सीमा है, और भाव से भी सीमा है। द्रव्य से सीमा की बात चल रही है, किसकी? मन पर ज्ञान की। लेकिन यहाँ पर भी शब्द क्या आया? औदारिक शरीर निर्जरा द्रव्य को जानता, और वे एक समय का। वहां क्या लिया था अपन ने? डेढ़ समय प्रबंध लिया था। हमने कहा था कोई भी जीव होता है वो एक समय प्रबंध को ग्रहण करता है, एक समय प्रबंध की निर्जरा करता है, और सत्ता में डेढ़ समय प्रबंध लेता है। जब हम देशावधि ज्ञान की बात कर रहे थे, तब हमने औदारिक शरीर का संचय समय प्रबंध यानी डेढ़ समय प्रबंध लिया था। इतना ही नहीं, उसको विश्व से गुणा किया था और लोक से भाग दिया था। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर विश्वसोपचय की बात ही नहीं है, यहाँ पर सत्ता की डेढ़ की बात भी नहीं है। हर समय में जो निर्जरा होता है ना, वही एक समय में निर्जरा जितना द्रव्य होता है जगन्य से वह जान लेता है। मतलब मन पर ज्ञान वहां पर कहा था कि नहीं, अगर एक समय प्रबंध को लेंगे तो बहुत सूक्ष्म हो जाता है, उसको देशावधि ज्ञान जान नहीं लेता। इसलिए वहां पर क्या था? पहले डेढ़ समय प्रबंध लिया, फिर भी कहा कि नहीं, डेढ़ समय प्रबंध भी नहीं जान सकता है, तो क्या करेंगे कि विश्व से जैसे गुणा करो, फिर क्या करेंगे? लोक से भागो। यहाँ सब वो बात ही नहीं है। यहाँ तो कहा कि एक समय में जो औदारिक या नो कर्म अपने शरीर की जो निर्जरा होती है, उतने समय प्रबंध को जगन्य से यह देशावधि मन पर्याय नहीं, जगन्य मन पर्याय ज्ञान, ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान जानता है। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान कितना जानता है? अब आप लोग से एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। अपन क्या पूछ रहे हैं कि अपनी चर्चा चल रही है ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान की। इसकी आचार्य हमको द्रव्य से भी बात करेंगे, क्षेत्र से भी बात करेंगे, काल से भी बात करेंगे, और भाव से भी बात करेंगे। यहाँ पर अभी द्रव्य से बात की है और बताया कि एक समय में जितने औदारिक शरीर की निर्जरा होती है, उतने द्रव्य के स्कंद को, मतलब उतना बड़ा द्रव्य हो तो उसको ये ऋजुमति ज्ञान जानता है। और शंकाकार पूछता है, शंका पढ़ेंगे आगे की, पढ़िए। आप बदल बदल के पढ़ते चलिए, मुझे बोलने की नेहा ये है ना। हमारे उषा जैन भी है, पढ़िए, बदल बदल के पढ़िए। उषा जैन दिल्ली पढ़ सकते हैं? उषा जैन दिल्ली पढ़ सकते हैं? हाँ, शंका, वह औदारिक शरीर की निर्जरा जघन्य, उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार की है। उनमें से किस निर्जरा को वह जानता है? समाधान, तद व्यतिरिक्त औदारिक शरीर की निर्जरा को वह जानता है, क्योंकि यहाँ सामान्य निर्देश है। रुकेंगे, ज्ञान रुकेंगे। से एक निर्जरा को जानता है। मन पर ज्ञानी को वह बोला है, मन पर ज्ञानी को वह बोला है, मन पर ज्ञानी को वह बोला है, मन पर ज्ञानी को वह बोला है। सबको म्यूट कीजिए प्लीज, सबको म्यूट कीजिए प्लीज। आपकी आवाज इको हो रही है सर। हाँ चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। तो यहाँ पर एक तद व्यतिरिक्त जो बात है, तद व्यतिरिक्त मतलब न जगन्य को जानता है, न उत्कर्ष को जानता है, मध्यम भेद है। तद व्यतिरिक्त मतलब उसके बीच का कोई भेद है, न जगन्य है न मध्यम है, मतलब अजगन्य अनुत्कृष्ट, उसके बीच का कोई भेद है, उसको जानता है। उषा जैन, आप देखिए वहां पर अपन जब बात कर रहे थे ना, तो वो जो औदारिक शरीर का संचय था वो मध्यम योग वाला था, वहां भी मध्यम योग वाला लिया था। कहाँ की बात कर रहा हूँ? जगन्य देशावधि ज्ञान की। थोड़ा अपन यहाँ पर जो मन पर ज्ञान की बात करेंगे ना, तो दोनों को तुलना करेंगे। क्यों? दोनों ज्ञान में क्या समानता है? मन पर ज्ञान, देशावधि ज्ञान में दोनों ज्ञान
अपन ने यहाँ पर किसमें होता है, रूपी पदार्थ को जानते हैं, दोनों रूपी पदार्थ को जानते हैं। दोनों में द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव से सीमा है, लेकिन सूक्ष्मता की अपेक्षा से और विशुद्धि की अपेक्षा से मन परिज्ञान ज्यादा पावरफुल है। मन परिज्ञान ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका एरिया कम है। जिस कहाँ तक जानता है वो सब हम देखेंगे। हमने देखा था देशावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्रमाण है, पर पूरे लोक को जान सकता है। यहाँ पर तो मन परिज्ञानी 2.5 दीप के आगे जान ही नहीं पाएगा, तो क्षेत्र की अपेक्षा कम है। तो ऐसे सारी बातें आने वाली है, हम इसके बारे में जानेंगे। अभी अपना समय हो रहा है, आप चाहे तो देखता हूँ 1 मिनट कितने बाकी है अभी अपने पास। हाँ, अपना समय हो चुका है जी। ये एक ही प्रश्न यहाँ पर पढ़ सकते हैं लास्ट का। उक्त ज्ञान उत्कृष्ट है, एक समय संबंधी इंद्रिय निर्जरा को जानता है। मतलब पहले बताया था जगन्य से कितने जानता है, एक समय संबंधित औदारिक शरीर के निर्जरा द्रव्य को जानता है। अब उत्कृष्ट से कितने जानता है। अब मेरा एक ही प्रश्न आपको फिर आगे करेंगे कल चर्चा, कि उत्कृष्ट से छोटे सूक्ष्म स्तंभ को जानेगा कि ज्यादा को जानेगा, सूक्ष्म को जानेगा। तो अब इन्होंने क्या लिया है, एक समय संबंधी इंद्रिय निर्जरा को जानता है। इंद्रिया कितनी होती है, 5 होती है, लेकिन क्या निर्जरा 5 हर पूरे शरीर में होती है। औदारिक शरीर में पूरा स्कंद लिया था, जगन्य में क्या लिया था, निर्जरा होने वाला पूरा इसका। तो इसके बाद में बहुत अच्छी मतलब जो है चर्चा आने वाली, जिसका अपन कल स्वाध्याय करेंगे। मतलब आचार्य बताने वाले चक्षु संबंधित जो जितना एरिया है ना, उतने ही द्रव्य को ही जानता है और सूक्ष्म को जानता है। एक तो पूरे शरीर वाले को जाने, और ये क्या हो गया, और सूक्ष्म में आ गया। तो इंद्रिय चक्षु इंद्रिय एक जगह पर है, तो उसका स्कंद और छोटा हो गया। पूरे शरीर का स्कंद ले, 5 शरीर वाला स्कंद ले, और एक केवल एक शरीर का इंद्रिय वाला ले, तो और सूक्ष्म हो जाएगा। इस प्रकार से द्रव्य की जगन्य से भी बताई और उत्कर्ष से भी बताई। कल हम इसको फिर रिवाइज करेंगे। अब हम यहाँ पर रुकते हैं। आप लोगों को प्रश्न हो पूछ सकते हैं, और नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। ये बताया ना समाधान में, औदारिक शरीर निर्जरा वह जानता है, तो इसका क्या मतलब है, और इंद्रिय निर्जरा को जानता है, इसका क्या भाव। देखिए, अपने ना हर समय निर्जरा हो रही है, किसकी, कार्बन शरीर की भी हो रही है, औदारिक शरीर की भी हो रही है, और तेजस शरीर की भी हो रही है हमारे साथ में। यहाँ पर जो भाव बताया गया जगन्य ऋजुमति मन परिज्ञान में, वो औदारिक शरीर के निर्जित द्रव्य को लेना। एक समय में जितना निर्जित होता है, तो उस समय में एक समय में निर्जित होने वाले जितने कर्म परमाणु होते हैं, उतने परमाणुओं के स्कंद को वो जानता है एक समय में। जगन्य देशावधि वाला क्या था कि वो इतने को नहीं जानता, इससे बड़े को जानता था। बड़ा क्यों था कि अपन ने 1.5 समय प्रबंध लिया था, और उसको भी विश्व से जैसे भाग देकर तब संख्या आई थी, और विश्व से बहुत बड़ा होता है, अनंत के अनंत में होता है। और यहाँ पर तो सीधा एक समय प्रबंध लिया, उतने को जानता है। ये बात उन्होंने माफ करके बताई है। वो औदारिक शरीर को नहीं जान रहा, जान तो रहा है मन, सामने वाले के मन की बात को, सामने वाले की वचन की बात को वो जान रहा। मन परिज्ञान सामने वाले के मन में स्थित बात को जान रहा है, लेकिन कैसे जान रहा है ये कितना वो स्कंद जान रहा है कि रूपी पदार्थ है। तो रूपी पदार्थ कितना बड़ा है उसका यहाँ पर द्रव्य से माप बताएंगे, क्षेत्र से बताएंगे, काल से बताएंगे, और भाव से बताएंगे। और माप का उसी तरह से बताएंगे जिससे अपन ने अवधि ज्ञान में था, लेकिन यहाँ पर माप अलग अलग आएगा। जैसे वहां पर कहा था कि पूरे लोक को जानता, यहाँ पर कहेंगे आगे चलकर जहां भी उसकी सीमा आएगी, बढ़ेंगे वहां पर तो कहेंगे अधिक से अधिक जानेगा, तो 2.5 दीप मनुष्य लोक तक जानेगा। 45 लाख योजन इसकी अधिक से अधिक सीमा होगी। आशा है आपको मैंने कुछ स्पष्ट कर सका हूँ। बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरा स्पष्ट हुआ है। कल और करेंगे, आज थोड़ा सा मतलब जो ना मैं देख पा। और शाम को भी अगर अपने को मेरे को इंटरनेट नहीं मिला तो मैं इसी तरह से करूंगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो है चल जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं ना। ऋजुमति में आप जघन्य का विषय बताया और उत्कृष्ट का विषय बताया। हाँ, अभी द्रव्य से अभी उत्कृष्ट को अपन और समझेंगे कल। अभी शंका समाधान है, आज अपन ने शुरू किया, कल फिर से रिवाइज करेंगे इसको। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। लेकिन अपना चौथा विषय स्थल चालू हो गया है,
जिसमें मन पर्यज्ञानी को नमस्कार किया गया। यहाँ पर बहुत अच्छा ऊपर नमस्कार करने का बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं। कल मैं आपको बताऊंगा प्राकृत में अपने मन जैसे भक्ति कर रहे हो ना, ऐसे सूत्र है। मतलब पूज्य मदि जिनानाम नमोकारम करेमि, जिनवाणी स्तुति कीजिए आप लोग में से कोई भी। आज नीता जी भी है, नीता जी जैन कर सकते हैं आज, मतलब दिख रहे हैं नीता जी जैन दिख रहे हैं। बोलिए। भवानी के ज्ञान से सूझे लो, भवानी मस्तक चिन्वानी माता की जय। नो बार नमोकार। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र साहब जी। जय जिनेन्द्र आचार्य जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यार इन्होंने क्या पाठ इन्होंने क्या बताया यार, इसके सही है, इसमें सुंदर प्रयोग वैराग्य भावना। घोड़े 14 रतन नवो निधि अरु छोड़े संसाती, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीरन तृण समुद्यागी, नीति विचार नियोग सूत को राज दियो बड़ भागी, होय निशल्य अनेक नृत्य संग भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण तरी जिन मुद्रा पंच महाव्रत धारे, धनिय समझ सूझ जगोतम, धनिय धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसेवन, तिन पद धोख हमारी, कोटि छोड़े 14 रतन नवो निधि और छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। वैराग्य तो भाई मैंने पढ़ी थी, झूठ पढ़ रही है। बीज राग पल भोग वे जो किसान जगमार, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नार, हृदय राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। रावण के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नम सदा दे तुम।
सत्संग जिनवानी माता की जय। जिनवानी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरी सरना गए सो पाए सुख चैन, सो पाए सुख चैन। पढ़ेंगे आ जाएगा ऐसे बात नहीं है, सवाल जिनवानी भारती जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, छुआनी मस्तक नमो सदा देत हूँ तुम। जिनवानी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरी सरना गई सो पाए सुख चैन। जो तेरी सरना गई। Google what?